मैं सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी CBT2 फेज़ 1 का लाइव एग्जामिनेशन रिव्यू लेकर के आ चुके हैं TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड से। और जो लोग भी लाइव हैं उन सभी से रिक्वेस्ट होगा कि एक बार आप लोग मुझे कंफर्म कर देंगे कि मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो आप सभी तक प्रॉपर जा रही है या फिर नहीं जा रही है। वीडियो शायद फंस रही है। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार, क्या कहना चाहेंगे पेपर के बारे में? पेपर मिला जुला के सब कुछ बैलेंस था। हाँ, और थोड़ा सा CI और SI के क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कैलकुलेटिव तो डिफिकल्ट नहीं थे। अच्छा। टाइम ज़्यादा ले रहे थे। हाँ, बट बाकी सब और करंट अफेयर के कुछ ऐसे सवाल थे जो हमने नहीं पढ़ा था, ऐसे लग रहे थे। बाकी हाँ। GS का पेपर भी ठीक था और कैलकुलेटिव पेपर था। बाकी मिला जुला के पेपर एवरेज था। एज ए CBT2 लेवल का पेपर था। अच्छा। वास्तव में काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं आप। हाँ, CBT2 लेवल का पेपर था। हाँ, काफ़ी इधर 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 पेपर में कितना अटेम्प्ट किया आप? मैंने 97 का अटेम्प्ट किया है। 97? हाँ, उसमें सही कितने हो जाएंगे? ऑलरेडी मैं स्टेशन मास्टर हूँ। अच्छा। कटिहार में स्टेशन मास्टर हूँ। मैं जोन चेंज करने के लिए आया हूँ, गोरखपुर जोन लेना है। तो आप मुझे ये बताइए कि मतलब कि CBT1 में आपका रॉ मार्क्स कितना है? तो CBT1 में 84 था मेरा। 84? 87 का अटेम्प्ट था, 6 गलत थे। अच्छा, 84 रॉ मार्क्स या नॉर्मलाइज मार्क्स? नॉर्मलाइज मार्क्स। और रॉ मार्क्स? रो मार्क्स वही 6 घट जाएंगे, 78। 78? अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। आज क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? बहुत ज़्यादा टफ था। इतना टफ पेपर शायद ही रेलवे ने कभी दिया होगा। बहुत ज़्यादा था। एक हाँ। ही नहीं, मतलब सारे। रीजनिंग भी टफ था, मैथ भी टफ सर था। एक मिनट, थोड़ा और इधर आइए ना। हाँ हाँ। और करंट अफेयर भी पता नहीं कहाँ से पूछा था, जो कभी पढ़े ही नहीं है। ऐसे हाँ। ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। एक आया था सुबु लक्ष्मी का, आया था कहाँ से बिलोंग करती है शायद आया था। अच्छा। और एक वो कौन सा रिवर है ना अपना, ब्रह्मपुत्र रिवर को वहाँ पे क्या कहते हैं? हाँ। हाँ, और हाँ, तिब्बत में कौन से नाम से, और नेपाल से कहाँ कौन सी नदी का उद्गम होता है, ये पूछा था ये। हाँ। और मैथ तो बहुत कैलकुलेटिव था। रीजनिंग भी वैसे ही सब था सेम। अच्छा। मैंने गोरखपुर से राप्ती नदी जो बहती है वही नेपाल से आती है। वही पूछा गया था कि नेपाल से कौन सी नदी बहती थी। और अनुच्छेद 182 से पूछा गया था। और अनुच्छेद 352 से पूछा गया था कि कौन सा आपातकाल इससे लगाया जाता है। और फिर रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे। कब हुआ था? इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में हुआ था। वही गांधी में समझौता था, वही जो क्या कब हुआ था। और SI के 2 क्वेश्चन थे जो थोड़ा कैलकुलेटिव थे, जो कि ज़्यादा तो SI के नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आया था। अच्छा। वो भी पूरा घुमा फिरा के ज़्यादा दिया था। वो चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन थे उसमें दे दिया था कि 8% मतलब 8 माह के लिए ब्याज दिया गया है, तो उसी पे कैलकुलेट करना था। एक मिनट, हेलो इधर। 1 साल 2 महीने का। आपने कितना अटेम्प्ट मैंने किया? 71 ही किया है। जो मुझे सही लगे वही किया मैंने, ज़्यादा ये नहीं किया मैंने। उसमें से कितने सही हो जाएंगे? शायद 65 तक तो आ जाना चाहिए मार्क्स। 60 या 65 के आसपास रहेगा। अच्छा, तो मतलब कि आपका CBT1 में रॉ मार्क्स कितना था? मेरा 67 था और नॉर्मलाइज करके आया था 80 आया था। 80 पॉइंट समथिंग था। RRB गोरखपुर? नहीं, RRB बेंगलुरु है। अच्छा, RRB बेंगलोर है। हाँ। अच्छा, क्या लगता है आज का गुड अटेम्प्ट क्या होगा? मुझे तो लग रहा है कि गुड अटेम्प्ट है तो ज़्यादा 75-80 तक ही रहना चाहिए। अच्छा। अगर अच्छा अटेम्प्ट किया है तो। अगर बिना मतलब का लगा दिया है तो ज़्यादा भी हो सकता है, पर मेरे हिसाब तो 75 के आसपास ही रहना चाहिए। नहीं, क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है? 75 कम है। कट ऑफ कितना जा सकता है? 70 तो जाना चाहिए, 70 या 65 तक। हाँ। 75 अरे नहीं, हाँ, आपने कितना अटेम्प्ट किया? हम 98 अटेम्प्ट किए हैं। हाँ, कितना सही हो जाएगा उसमें? हाँ, उसमें से हमारा मान के चलिए 19 सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि हमने जो गलत क्वेश्चन था पहले उसको स्किप कर दिया है। हाँ। और जो हमको रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो कैलकुलेटिव लग रहे थे, जिसमें ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, हम वो सिंबल दे के जैसे ब्लड रिलेशन का पूछा था, कोडेड ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन था, उसको हम छोड़ दिए हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, जो सही लगा वही किए हैं। अच्छा। और बाकी क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। तो सर आप मुझे ये बताइए कि जो 50 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस था, उसमें जनरल साइंस का वेटेज कितना था? जनरल साइंस का वेटेज 2 क्वेश्चन था। एक विटामिन सी, मतलब कौन सा स्रोत, मतलब किससे विटामिन सी मिल सकता है? दाल से मिल सकता है कि कौन सा फूल दिया था? एक विटामिन राइजोबियम के बारे में। हाँ, राइजोबियम के बारे में राइजोबियम वाला क्वेश्चन क्या था? डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पूछा था। और फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में पूछा था। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन सी शताब्दी में बनाया गया था? हाँ, जैसे 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी दिया गया था। अंग्रेजों का पहला फैक्ट्री पश्चिम बंगाल से। हाँ, पश्चिम बंगाल में कब स्थापना किया गया था? मैथ कैलकुलेटिव था, बट अगर उसको सेलेक्ट करके निकाले जाए सवाल निकलने लायक थे, निकल रहे थे सवाल। हाँ। कैलकुलेटिव था बट सवाल निकालने लायक हो जा रहे थे। हाँ।
कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को छोड़ करके आप स्किप करने का कैपेसिटी जिसके पास होगा वही, क्योंकि रीजनिंग के सवाल बड़े थे, करने लायक टाइम कैलकुलेटर तो बहुत बन रहे थे। तो 50 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस था उसमें जनरल साइंस का लगभग अप्रोक्सीमेटली मात्र 2 क्वेश्चन, टोटल मिला के 10 से ज़्यादा नहीं रहा होगा। पूरी साइंस 10 से ज़्यादा नहीं रही होगी। 10 से ज़्यादा नहीं होगी। साइंस 10 नहीं थी, हम 2 से 3 क्वेश्चन, हाँ मान के चलिए कि बहुत ज्यादा होगा तो 3 से 5 4 क्वेश्चन। 4 हाँ, बस इतना ही से मतलब 45 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का था। तो सर इकोनॉमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं जो बहुत ही टफ है। अफेयर्स का भी सर वेटेज कम था, इकोनॉमिक्स से 3 या 4 क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। इकोनॉमिक्स में जो थ्योरी, बस 2 मिनट जो और। थ्योरी वाला पार्ट होता है उसी से क्वेश्चन उठा दिया था। अच्छा। 4 क्वेश्चन लगभग। वो जो लोग इकोनॉमिक्स स्पेशली इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे उन्हीं लोगों को पता होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस था उसमें आप लोग का कहना जनरल साइंस का वेटेज बहुत कम था, मुश्किल से 5 क्वेश्चन था, तो 45 नंबर आपका बचा। तो 45 नंबर में स्टैटिक जीके है और करंट जीके है, तो स्टैटिक का पोर्शन कितना था, करंट का पोर्शन कितना था? अप्रॉक्स करंट लगभग रहा होगा 9 से 10 क्वेश्चन करंट रहा होगा, बाकी स्टैटिक जीके था। और अच्छा। इकोनॉमिक्स हाँ, की यही है। बात बताइए। हाँ वही है बस। तब तो बहुत ज्यादा फेरबदल देखने को मिल रहा है। फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट बता रहे थे कि 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। नहीं, इकोनॉमिक्स के सवाल इतने अच्छे लेवल के थे कि मतलब वो काफी टफ थे, बनने लायक वन लाइनर नहीं था अच्छा, इकोनॉमिक्स। हाँ वही तो बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स का जो स्पेशली इकोनॉमिक्स पढ़ता होगा हाँ। वही बना पाएगा, हम लोग नहीं बना पाए हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन भी हमें याद नहीं है कि कैसा क्वेश्चन था, क्योंकि देख ज़्यादा कर भी छोड़ नॉलेज दिए का हैं। सवाल पूछ लिया था। बस एक था उसमें सर क्वेश्चन को याद आया था, जनसंख्या और अनुपात को लेकर अगर कोई ये आप बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि क्या कहा जाता है, जैसे जनसंख्या के अनुपात को पिरामिड और उसका आयु को गणना किया जाता है तो क्या कहा जाता है? अच्छा। जैसे जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या आयु को ही गणना को एक क्या कहा सर जाता है? में दर को लेकर एक क्वेश्चन था, सर याद नहीं आ रहा है, इस दिन में दर को लेकर था। एवरेज से 2 सवाल थे एवरेज से, हाँ। और एक था मानक विचलन करके, एक था समांतर में थे मानक विचलन करके, एक सवाल ऐसे था, और 2 सवाल थे मानक विचलन से। अच्छा और 2 सवाल सर एवरेज से थे, 2 सवाल सर वो CISI से थे। एक क्वेश्चन ये था कि सन 2011 में किस राज्य की मतलब जो जनगणना हुई थी उसमें अनुसूचित जनजाति को नहीं गिना गया था। एक भी नहीं। हाँ, मतलब नहीं काउंट नहीं किया गया था, ये था काउंट नहीं किया गया था, मतलब उस राज्य में अनुसूचित जो जनजाति है उसकी संख्या को नहीं काउंट किया गया था। मतलब ये जनगणना कहाँ किस राज्य में हुई थी, दिया था ऑप्शन नागालैंड, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, 4 राज्य ऑप्शन में थे। अच्छा, हाँ आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, सर पेपर क्या कहना चाहेंगे पेपर के बारे में? कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 99 अटेम्प्ट किया। 99? कितने सही हो जाएंगे उसमें? अप्रॉक्सीमेटली 84 या 85। 84 या 85? क्या लगता है आज का गुड अटेम्प्ट क्या है? वही 90 से ऊपर। 90 से Minimum ऊपर? 90। क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा? कट ऑफ स्कोर तो लगभग 80 से ऊपर ही जाना चाहिए यूआर का, 84 या 82 के समथिंग। अच्छा हाँ, जैसे सर ये क्या बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, 2 आसानी से थे कि जब एक आदमी एक नाव से देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, फिर 5 मिनट में नहीं 10 मिनट में 30 डिग्री से कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो कुल दूरी तय करने में मतलब जो अपने अक्ष पे है वहाँ कितने देर में पहुँच जाएगा, ये एक था एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन यही था 30 डिग्री पे, कि 30 डिग्री के सामने जैसे 30 दिया था, मतलब हाइट उसका दिया था, और बेस मतलब 30 डिग्री का कोण बन रहा था, तो ऊपर से 60 डिग्री का कोण बन रहा था, तो वही 30√3 आ रहा था आंसर उसका, 30 डिग्री और 60 डिग्री का कॉम्बिनेशन बना के। और एक क्वेश्चन जो था जियोमेट्री से ये था कि सर्किल दे दिया था, ठीक, सर्किल में चक्री चतुर्भुज बना के और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था कि दोनों पार्ट में जैसे PQRST ये चारों मतलब अक्ष दे दिए गए थे उसका, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था और उसका अनुपात दे दिया गया था और उसमें कितना कोण बन रहा है यही पूछा गया था। चक्री चतुर्भुज से मतलब एक क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। अच्छा जो करंट अफेयर था तो कहाँ तक के करंट अफेयर को कवर किया गया करंट था? अफेयर का क्वेश्चन जैसे सर ये 2 करंट अफेयर 2020 के भी पूछा गया था और 2022 के ये पूछा गया था कि वर्तमान में कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो NV रमन्ना है। अच्छा हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? 22 सर एक ही क्वेश्चन हाँ, था, बस वही 22 और 20 से यह था और 21 से भी था सर। 22 में 22 का एक ही क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन था। अरे जीके में इकोनॉमिक्स? लगभग नहीं 5 ज्यादा था, कम से कम 8-9 क्वेश्चन था सिर्फ इकोनॉमिक्स से। हाँ वो अप्रेंटिस सोच के उसी से 8-10 जो मेन है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो इसका बैकबोन है हाँ, वो लगभग ना के बराबर है। वही तो हाँ। है। या बस ज्यादा इकोनॉमिक्स और नहीं तो फिर हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स आज पानी पिला दिया आप लोगों पूरा को। इसका है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसका बैकबोन माना ये जाता पूछा था कि मतलब गोले का आयतन जो दिया था उसमें त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे दी गई थी। हाँ हाँ वही यार गोले और गोले का वही बराबर है। हाँ।
अरे वही सुनो तो, गोले से मतलब वही दिया गया था, और एक ये दे दिया और एक ये दे दिया गया था कि जैसे लंब वृत्ति शंकु दे दिया गया था और गोले का आयतन दे दिया गया था, उन दोनों को बराबर करके ऐसे समीकरण बना के सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन वही था। अच्छा, अरे इससे पता तो चल जाएगा ना कि हाँ गोले से आ रहा है, तो बच्चा पढ़ेगा तो वो पूरा गोले का पढ़ेगा, अर्ध गोले का पढ़ेगा, बाल्टी का पढ़ेगा, सब पढ़ लेगा भाई। जो सुनेगा वो इतना तो होशियार होगा ही। अच्छा। कि हाँ हमारे में मिला के जो 100 किया होगा सही उसका हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 100 के ऊपर अटेम्प्ट बहुत कम लोग हैं। आप कितना अटेम्प्ट किए? मैं 93 अटेम्प्ट हुआ है। कितने सही हो जाएंगे उसमें? करने लायक नहीं था। 6-7 क्वेश्चन गलत होगा। हाँ, बाकी तो लगभग सही होना चाहिए, पता नहीं। 100 अच्छा। क्वेश्चन देखिए सर, 100 क्वेश्चन लगभग हम बोल कोई नहीं किया होगा, सब 95, 92, 96 बस इतना ही सब लोग बोल रहे हैं हाँ, सीए के पॉइंट ऑफ व्यू अभी आप से। देखिए- बाकी स्टेशन मास्टर के लिए 83 प्लस जो है गुड अटेम्प्ट है, अच्छा। जैसा लेवल है पेपर का। हाँ। 83 जो है, CBT1 से सर एक्यूरेसी अगर अच्छी है CBT1 ये मैटर करेगा, एक्यूरेसी आपकी जैसी है उस हिसाब से मैटर करेगा। क्या बोले? CBT1 से जो लेवल है सर वो एकदम मॉडरेट कर सकते हैं। CBT1 में तो सर बहुत आसान था सब लोग कर, लेकिन ये सर मॉडरेट है। ये भी तो ध्यान दिया जाए, लेवल 6 है मैथ में एक क्वेश्चन ये था सर, जो माध्यिका निकालना था a/2 करके और 2a/3 करके, फिर 2/4 करके। a का मतलब मान निकाला था। 5 संख्या दे दी गई थी ऐसे क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में दे दिया गया था, और उसमें दे दिया गया था कि इसका माध्य 6 है, जो कि बीच वाली संख्या के बराबर कर देना था और माध्यिका निकल जाता। तो शायद a का मान कुछ 12 है कि पता नहीं कितना है, हमको याद नहीं है। हाँ, ये 2/a और नीचे 3 था, तो 2 से 6 काट दिया था, 3 3 9 आया था a का मान शायद। एक वैल्यू अगर आप एक रख के लगाएंगे ना तो आ जाएगा। पहले उसको आप आरोही क्रम में अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद अरेंज नहीं था। अब देखिएगा अरेंज नहीं था। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन माध्यिका से था। अच्छा। ये कहना चाहता हाँ, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसका, क्या बताइए? कह रहे हैं वो जो बायोमेट्रिक आप पूछ रहे हैं बीच में ले रहे हैं, तो हाँ ले रहे हैं, बीच में आके वो फोटो खींच रहे हैं और बायोमेट्रिक ले रहे हैं। आधार बायोमेट्रिक। हाँ हाँ, वो तो होता ही है, वो हो बहुत रहा है। पहले से होता है। ग्रुप डी जब 2018 से लिया गया था तब से ही होता है, और CBT1 में भी हुआ था और CBT2 में। ये कोई नई बात नहीं है सर, तो कुछ हुआ था। एंट्री में सर देखिए एग्जाम देने में सर कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब कुछ एकदम सर नॉर्मल। यही तो वो मेन पार्ट है, ताकि वो बीच में बच्चा कोई दूसरा कैंडिडेट के जो दूसरा कैंडिडेट नहीं बैठा जाए। वही तो मेन बायोमेट्रिक, असली बायोमेट्रिक वही है। नहीं, कुछ स्टूडेंट को सवेरे क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि उनका बायोमेट्रिक लॉक हो गया था, फिर उनको कहा गया बायोमेट्रिक अनलॉक करवा के आइए। ऐसी कोई बात नहीं, सब लोगों का हो जा रहा था, सभी लोग अंदर जा रहे थे। दिक्कत था शुरू में, लेकिन हो गया। जिनका बायोमेट्रिक नहीं हो रहा था सर, आइए इधर आइए, इधर आइए। हाँ, बायोमेट्रिक का क्या चक्कर चल रहा है बताइए? सर उसमें हल्का सा आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा था, सर्वर में इशू आ गया था सर। हाँ हाँ, ठीक है, फिर उसके बाद में सॉल्व कर दिया गया, फिर बाकी सब ठीक हो गया सर। नहीं से सुबह कुछ बच्चों का इशू क्या हुआ कि वो हमारे पास आए और उनका कहना था कि हमारा बायोमेट्रिक लॉक है, उसको अनलॉक कर दीजिए। नहीं आधार बायोमेट्रिक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर, सर्वर का प्रॉब्लम था। अच्छा अच्छा, बस उसी में दिक्कत था। हाँ। बस उसका फिर होने लगा सर। कैसा चल रहा है एग्जाम? बहुत अच्छा चल रहा सर, हाँ एकदम ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे? सबको फ्यूचर में बेस्ट ऑफ लक बनेंगे सर। हाँ एकदम ठीक है। अच्छा, एक सवाल आप लोग से और रह गया कि आप लोग का और भी लेवल्स का एग्जाम बचा हुआ हाँ जी है, सर। तो उन सब लेवल का एग्जाम आप लोग देंगे या नहीं देंगे? अरे एकदम लेवल 2 क्या करेंगे इसमें? अब डाउट हो गया ना। हाँ। 100 प्लस हो जाता तो कंफर्म होता, नहीं हुआ तो डाउट हो गया। सारे स्टूडेंट का कहना यही है सर कि अब अगली बार लेवल 5 के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे सारे लोग। हाँ, अब जानते हैं कि दूसरा मौका मिलता है तो आदमी के मौका से भुगत चुका है, फिर दूसरे मौके के लिए अच्छे से तैयारी करना। जो है बिल्ली छाछ फूक फूक के पीती है। तो सारा क्वेश्चन देख पाए थे आप लोग? हम तो यही काम किए थे, हम सारा जो ज्यादा लाइन का हो रहा है कर लेगा आदमी, 1 रन में करेगा। जो भी थोड़ा सा लग रहा है कि फंस सकता है, इसको छोड़ के तुरंत आगे आएंगे। जब टाइम बचेगा हमारे पास, मान लीजिए 15-20 मिनट बच रहा है, फिर हम दोबारा राउंड में आएंगे, तब हम करेंगे। फिर मान लीजिए जो लगने लायक है 1 टाइम में लगाएंगे, फिर हम रिसाइकलिंग मेथड। इससे जो होता है कि हमारा टाइम बच जाएगा और जो पहले लगने वाले क्वेश्चन है वो आसानी से लग जाते हैं। अच्छा। हाँ। और रीजनिंग में सर ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो 5 से 6 लाइन में दिए हुए थे। हाँ। वो ज्यादा वो मतलब टाइम कंज्यूमिंग था, इसीलिए हम उसको छोड़ दिए। कि अभी छोड़िए, आगे टाइम बचेगा तो करिए, कि पता चले एक क्वेश्चन करने के चक्कर में 4 क्वेश्चन हम छोड़ बैठ रहे हैं। हाँ। लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत खेल है इसमें। रीजनिंग में वो वाला क्वेश्चन ज्यादा दिया था, 2-3 क्वेश्चन थे जो दिया रहता है कि नहीं पजल नहीं, जो ए की रैंक बी से अधिक है, बी सी से कम है, डी सबसे कम है, ये वाला ये करके 2-3 क्वेश्चन दिया था। 2-3 लाइन का था, लेकिन एकदम जैसे बनाते जाएंगे आसानी से बन जा रहा था। हम वही बनाए हैं 3 क्वेश्चन, 3 से 3 क्वेश्चन बनाए हैं। हाँ। ऐसा फाइव अगर आप कर रहे हैं अटेम्प्ट, दैट इज गुड।
85 अगर सही है तो 85 मतलब हाँ हाँ उतना टाइम बहुत सही है। तो 8 गुना बुलाएगा। अभी साइको में भी बहुत सारे बच्चे छटेंगे तो क्योंकि सर जानते हैं क्या, हमारे साथ में जो बच्चे कुछ थे पहले ही बोल रहे थे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वो करेंगे। हाँ उनका बाद में हम यही हुआ है, पूछे उनसे कितना हुआ तो बोल रहे हैं कि अरे भाई पूछो मत, पेपर सही नहीं हुआ, सिर्फ 90 हुआ, 85 हुआ, यही हुआ। ऐसे ही कर रहे हैं। बोलना चाहेंगे जो लोग ये सोच रहे हैं टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दे के और उसके जैसा पेपर आएगा, बिल्कुल गलत है। उससे बहुत ज्यादा लेंदी आ रहा है। कई लोग हैं बोले थे 120 अटेम्प्ट हो जाएगा तो पूरा नहीं कर पाएंगे। अरे उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक अब मॉडरेट करेगी, अब ऐसा फिर बनाएगी, अब आगे इसको देख के हाँ बढ़ाएगी तो लेवल थोड़ा उसका सर कम है। टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा कम आज आया था। मेन जीएस की बात सर नंबर मैथ रीजनिंग तो एवरेज है, ज्यादा वेरी नहीं किया है। बट जीएस है, जीएस का क्या है कि जो हमने पैटर्न पहले पुराने पैटर्न पे देते आ रहा है टेक्स्ट बुक, अभी है यहाँ पे पूरा हमको एकदम टेबल चेंज मिल रहा है। सर ये एक क्वेश्चन पूछा था नंबर सिस्टम से, जैसे 2 डिजिट 6 डिजिट दे दिया था, लास्ट का 2 डिजिट मतलब ए और बी करके दे दिया गया था, और उसमें पूछा था 9 × 5 मतलब 45 का 45 से विभाजित है तो लास्ट के 2 जो डिजिट हैं उनके अधिकतम मान कितने हो सकते हैं। जब मतलब ए प्लस बी को दोनों को सबसे अधिकतम मान रख के एक अंक में और जोड़ना था। हाँ सर 9 और 5 का ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनाना था। हाँ 5 और 3 से सर, तो जैसे हम जैसे 5 संख्या सर बना दिया था और उसी में ए और बी का भी 2 डिजिट डाल दिया था। उसमें बताना था उसमें जो अडिट की संख्या है वो अधिक से अधिक संख्या बताइए, जो ए और प्लस बी को अगर जोड़े तो 5 और 3 से वो विभाजित हो। तो सर 5 से विभाजित करने के लिए कि तो लास्ट में 0 आ सकता है कि तो 5 आ सकता है। अधिकतम पूछा था तो 5 रखेंगे। हाँ तो 0 नहीं रखेंगे, 5 रखेंगे, और फिर जो 3 से था थोड़ा नहीं दिखा जी। हाँ जी सर, जो 3 से था फिर 3 से वो नहीं गलत नहीं था, 13 उसका आंसर आया था। नहीं तो अधिकतम 3 से तो 9 भी विभाजित हो जाएगा ना, तो 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 नहीं हो जाएगा। 14 जब ऑप्शन में नहीं था तो क्यों? तो कैसे 13 हो जाएगा? तो ऑप्शन में है ही नहीं तो उसको क्यों मानेंगे? ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ना चलेंगे सर। 4 ऑप्शन में से उसी में से न चुनना है, तो हमने तो 13 लगाया। 6 रखते 6 5 11 होता। और एक बात और कहेंगे कि सीएम, गवर्नर और जो बाकी है जैसे ब्रांड एम्बेसडर, ये सब में से कोई नहीं, कुछ नहीं। ट्रेडिशनल करंट अफेयर होता है उससे बिल्कुल अलग है एकदम से। ट्रेडिशनल क्या होता है, इंडेक्स पूछेगा, पुरस्कार पूछेगा, या फिर कोई एक्सरसाइज पूछ रहा है, कोई मतलब जो ट्रेडिशनल होता है जैसे बाफ्टा हो गया या ऑस्कर हो गया, ट्रेडिशनल जिसको करंट अफेयर बोलाता है, बिल्कुल अलग था एकदम से। एक क्वेश्चन हम बताना चाहेंगे, ये पूछा था, हमें पूरा क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन बीबीसी 2020 में महिला 2021 में बीबीसी स्पोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसके में मिला था? वो अनुभवी जॉर्ज को मिला था। अनुभवी जॉर्ज को, वो वाला क्वेश्चन लगा दे दिया है। वही एक क्वेश्चन याद है, बाकी सब तो मतलब और ये सर पूछा था कि नेपाल से कौन सी नदी निकलती है, तो उसमें सर ऑप्शन दिया था सर राप्ती था, सिंधु था, ब्रह्मपुत्र था, और एक सर एक करके था। तो सर अगर कोई अगर पढ़ा होगा भूगोल तो ऑप्शन एलिमिनेट करके वो राप्ती लगा देगा। राप्ती गोरखपुर से जो सर हमारे यहाँ से बहती हुई जाती है, हमको तो पूरे अच्छे तरीके से पता था। सर वहाँ से निकलती है ना, ब्रह्मपुत्र निकलती है, एक सर और नदी था याद नहीं आ रहा है सर, वो भी वहाँ से नेपाल से नहीं निकलता है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन ये था कि सबसे ज्यादा एसटी की आबादी कहाँ पे नापी नहीं गई थी 2011 के सेंसस बताए हैं। एक क्वेश्चन सर ये था, एक क्वेश्चन हाँ सर याद आ गया। एक क्वेश्चन ये था कि मतलब सबसे ज्यादा काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। रुकिए हम बता रहे हैं, जैसे गंगा यमुना का मतलब मैदान और हिमालय का मैदान, और एक कौन सा था ऑप्शन में 2 ऐसे करके थे, तो उसी में से लगाना था। हाँ दक्कन का पठार, तो हम दक्कन का पठार हमने मारा है बस। ये काली मिट्टी से पूछा था। कंप्यूटर को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी जाने जा रहे हैं। कंप्यूटर से सर एक फुल फॉर्म था, वो तो सर वो था उससे था इकोनॉमिक्स। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? बस एक था, तो बहुत आसान क्वेश्चन। हाँ यूएसबी का फुल फॉर्म, यूएसबी था ना, यूएसबी का फुल फॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट लोग, वो जो ऑप्शन थे वो थोड़ा सा वो उलझन वाले थे, बहुत कठिन थे। ऑप्शन में सर वो गलती करवाता था। यहाँ एक यूनिवर्सल सीरियल बस करके दे दिया सर, एक दे दी यूनिवर्सल सीरियल बस, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन दिया था। अगर कोई ध्यान से न अगर ठीक करे तो वो गलत उसमें कर सकता था। अच्छा, ये चीज सर उसमें दिया था। अच्छा, करंट अफेयर्स को लेकर के मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे चैनल्स के द्वारा बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो परीक्षा देने के बाद आप लोगों का क्या राय है? क्या राय है सर? हमको ये लगता है कि सर अगर आप डेली अपडेट हैं सर, न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं या फिर कोई पत्रिकाएं पढ़ कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर आप डेली अपडेट हैं तो सर
तभी ये जो क्वेश्चन पूछा सिर्फ सेकंड में तभी आप कर पाएंगे। ये कहिए कि आप कैप्सूल काम नहीं आएगा। काम नहीं आएगा कोई किताब पढ़ के आप कर लीजिए। हाँ, वो कैप्सूल जो मिलता है ना कि ये आप ऐसा कैप्सूल ले लीजिए ना, आप डेली बेसिस पे आपको अपडेट रहना पड़ेगा, तब जाकर के आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट अटेंडेंस को लेकर के पूछ रहे हैं कि अटेंडेंस कितना है। ये अटेंडेंस फुल है सर, अटेंडेंस की कोई कमी नहीं है, सारे लोग कोई नहीं छोड़ रहा है। मतलब अगर होगा तो 100 में 1 ही लोग होंगे जो छोड़ रहे होंगे, वो भी जो जिनको किसी वजह से नहीं आ पाए हैं या फिर कोई जरूरी काम या फिर पता नहीं कैसे, लेकिन अटेंडेंस मानिए तो 99% था। अच्छा हाँ। अच्छा, लैंग्वेज का आप लोग कौन सा लैंग्वेज? लैंग्वेज हिंदी चूज करने का। हाँ हुआ सब इंग्लिश अगर लैंग्वेज अगर बाय डिफॉल्ट आप पहले से और आप कहा तो हिंदी आप नहीं देख पाएंगे, पूरा इंग्लिश में ही देख। आप कौन से पेपर में दिए, लैंग्वेज में दिए? इंग्लिश में मैं भी दिया था। इंग्लिश सर वही इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ कि अगर आप फॉर्म भरते समय अगर आप इंग्लिश चूज किए हैं तो आपके जो क्वेश्चन पेपर हिंदी में देख पाएंगे, आप इंग्लिश में ही। तो ये है कि आप हिंदी से इंग्लिश में देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, वो चेंज करना पड़ेगा ऊपर से जाके। शुरुआत में ही फॉर्म भरते वक्त अटेम्प्ट कर दिया तो बदलना नहीं चाहिए। तो प्री में भी यही था, मेंस में भी। जी सर। तो पेपर को लेकर के जो आप लोगों का एक्सपेक्टेशंस था जी सर, कि मतलब जो एज्यूम किए थे कि इस तरह का पेपर आएगा, ऑलमोस्ट ऐसा ही है, ज्यादा हाँ नहीं किया है। मान लीजिए लेवल 6 का है, अब एकदम हलवा भी दे देना तो अच्छी बात नहीं है ना। लेवल 6 का स्टेशन मास्टर है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस है, और ग्रुप डी का लेवल का दे देगा तो मान लीजिए सही भी नहीं है। ठीक है, ओवरऑल सही था। जी सर। और ये बोट और स्ट्रीम से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे सर। किस तरह का क्वेश्चन था? बोट और स्ट्रीम से ये क्वेश्चन थे कि मतलब 36 के लिए मतलब एक दे दिया था कि धारा की दिशा में इतनी चाल है, अब हमको याद नहीं आ रहा है, और एक धारा की विपरीत दिशा में इतनी चाल है। तो सर जो एक चाल थी वो मीटर प्रति सेकंड में थी और एक चाल किलोमीटर प्रति सेकंड में थी, उसको हाँ कन्वर्ट करके और धारा के विपरीत चले तो उसका चाल क्या होगा? वही मतलब 1 मीटर किलोमीटर प्रति घंटे में। सर समय पूछा था, हर क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाया गया था। वही है, मतलब क्वेश्चन था नॉर्मल, कैलकुलेटिव बना दिया गया था उसको। अच्छा, कुछ बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कुमार गौरव सर का जीए काम देगा या नहीं? अब क्या कहा जाएगा? स्टडी IQ का अगर आप होगा आपके पास तो एक बार देखिएगा। वैसे हमको नहीं लगता उसमें से पूरा रोज जो अपडेट रहते होंगे उन्हीं का। जैसे देखिए सर, करंट अफेयर में ये है कि जो रोज चाहे कोई भी टीचर हो अपने हिसाब से अच्छा ही पढ़ाता है, बुरा नहीं पढ़ाता है। वो जो पढ़ाते हैं ये उनका काम में आ जा रहा है कि जैसे जो 1 घंटे की क्लास लेते हैं तो कोई करंट अफेयर आ गया किसी राज्य का तो उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट बता देते हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट होता है वो बता देते हैं, उसके आगे की घटनाएं पीछे की घटनाएं सारा बता देते हैं, तो उससे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा। यही है। लेकिन करंट अफेयर टीचर मान लीजिए जैसे हम स्टूडेंट हुए हैं सर, वो क्वेश्चन पेपर ही देख के उसी अकॉर्डिंग पढ़ाता है सर। हम भी लोग उसी तैयारी करते हैं, लेकिन जो पेपर सर करंट का आया वो बिल्कुल उम्मीद से अलग ही है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी पढ़े होंगे कर जाएंगे, नहीं, अगर आप अपडेट होंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत एकदम से 100% है। 2020 से आदमी पढ़े जा रहा है। अरे वो कोलकाता में पूछा गया था, वो संस्कृति मंत्रालय द्वारा कौन सा महोत्सव मनाया गया? संस्कृति मंत्रालय द्वारा कौन सा महोत्सव मतलब पश्चिम बंगाल में बनाने के लिए एक योजना चलाई गई है, उस योजना का नाम पूछा गया था, ये पूछा गया था। और एक क्वेश्चन सर याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी महोत्सव से था, हमें याद नहीं आ रहा, फेस्टिवल था, थोड़ा कठिन थे सर। वो पूछा था किस राज्य से संबंधित है, ऐसे करके था, 3-4 करके राज्य था वो। हाँ, जैसे मतलब लगभग वो अलग था, लेवल तो बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है। एक सर किसी व्यक्ति का नाम दे दिया था, वो पूछा था कि वो किससे संबंधित है। जुलाई 2021 में नाम करके कोई था, सर नाम नहीं याद आ रहा है। वो व्यक्ति 2021 जुलाई 2021 में चर्चा में क्यों थे? तो वैज्ञानिक थे कि खिलाड़ी थे, पत्रकार थे, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया था सर। बताइए सर वो क्वेश्चन कोई कहाँ से करेगा? और एक क्वेश्चन इंटरनेशनल न्यूज से, इंटरनेशनल मतलब करंट अफेयर से था एक क्वेश्चन जो कि याद नहीं आ रहा, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय करके दिया था कुछ, अब वो कठिन थे थोड़ा, इसीलिए हम। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कोई क्वेश्चन था? WHO, WTO? वही बोला ना, ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं। एक क्वेश्चन था कि इंडेक्स से, एक क्वेश्चन था कि नंबर 1 पे कौन है। हाँ बस, वो कौन सा नार्वे है। हाँ, नार्वे। मानव विकास सूचकांक नहीं, वो नार्वे था। मानव विकास सूचकांक में पहला देश कौन सा है? ये था। उस क्वेश्चन में आपको जो है पता था, ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं था। उसको या तो नार्वे हो गया तो सर इतिहास से कोई क्वेश्चन? इतिहास से था सर, इतिहास से था। वो सूर्य मंदिर के शताब्दी में बना गया था सर, वो था। और सर ये और क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा तो पता है।
स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से वही क्वेश्चन पूछा गया था जो BBC का अवार्ड मतलब 2021 आर्ट एंड कल्चर, लोक गीत हो गया, लोक नृत्य हो गया। क्वेश्चन वही पूछा था, उसमें दिया था ऑप्शन अंडमान एंड निकोबार और लद्दाख दिया था। क्वेश्चन क्या था ये तो ऑप्शन बता रहे हैं। नहीं मतलब हमको पता नहीं है। याद आ रहा है। अजीब नाम था, मतलब पहली बार सुना हुआ टाइप लग रहा था। हाँ, हवा नहीं लग रहा था। कोई केसी नहीं था सर, हम उसके साथ लास्ट का कुछ नाम सुना लग रहा था, लेकिन उसके आगे कुछ ऐड कर दिया था, वही नहीं पता चल पा रहा था कि क्या है। एक कुछ नहीं दिया था कि एक आइलैंड बना है, वो मतलब उसके पर्पज से बनाया गया है, क्या करके नाम नहीं याद आ रहा उसका, तो शायद उसका अंडमान एंड निकोबार होगा उसका आंसर। अच्छा, इससे कोई क्वेश्चन था इंडियन लिटरेचर, बुक्स वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन था, वो भी कठिन है, वो भी नहीं, छोड़ दिए सर। वो हम सुने। हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन वो भी पता है। 4 आदमी है, चारों में किसी को याद नहीं, मतलब क्वेश्चन में दम था। फर्स्ट शिफ्ट में वही सेम कहा तो रहे हैं कि सारे ऐसा नहीं है कि कोई स्टैटिक्स बुक लेके पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो। रीजनिंग में जो रीजनिंग में थे, कोडिंग डिकोडिंग थे, वो बहुत आसानी थे। कोडिंग डिकोडिंग में एक क्वेश्चन मतलब विपरीत वाला करके दे दिया गया था कि क्या होगा। सबसे बड़ी दिक्कत सर ये था कि वो जो पजल दे रहा था उससे एक ही क्वेश्चन ही दे रहा था। टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन क्वेश्चन एक ही दे रहा था। ऐसा ना कि 2-3 क्वेश्चन करके दे, आप टाइम उसमें अभी छोड़िए, बाद में करिए सर। ये इसी में होशियारी थी, ऐसा नहीं कि आप उसी के चक्कर में रह जाए, आपका उसमें 5-6 क्वेश्चन छूट जाए। इसीलिए हम भी सर छोड़ दिए। मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस तो हो गया हम लोगों का। हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल से कोई क्वेश्चन? 1947 के टाइम पे 31 क्या बोलते हैं, 31 क्या हुआ था? गांधी में समझौता कब हुआ था? ये था सर, गांधी में समझौता कब हुआ था? संविधान से चंपारण हमारे फर्स्ट शिफ्ट में आया था, चंपारण वाला आया था। चंपारण सत्याग्रह कब आया था? संविधान के किस अनुच्छेद में? राष्ट्रीय आपातकाल पूछा था। और सर एक क्वेश्चन ये भी था संविधान से कि संसदीय प्रणाली कहाँ से अपनाई गई थी, जो ब्रिटेन से एक है। क्वेश्चन और था सर, एक क्वेश्चन और था कि संविधान का आर्टिकल एक क्वेश्चन होता संविधान 182 और 356 182 सर, जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? वो 4 ऑप्शन दिया था। स्टेट इमरजेंसी भी था। हाँ वही वो तो पहले बताए। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, वही संसदीय प्रणाली पूछा था किस देश से लिया गया। जनगणना वाला क्वेश्चन तो बता दिया, उसके अलावा कोई क्वेश्चन? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 2011 में मतलब अनुसूचित जनजाति, हाँ यही वही अनुसूचित जनजाति का गणना नहीं किया गया था। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसरो और नासा मिलके कौन सा सेटेलाइट? एक और था, और सर एक क्वेश्चन और नहीं याद, एक और क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा है सर। दोनों का नाम आ रहा था, ऐसे करके निस्को, ऐसा वही जो बोल रहे हैं वही। एक नहीं सर, निस्कोबार ऐसे करके कुछ ऐसे था। इसमें से सर 3 क्वेश्चन था सर, याद नहीं आ रहा, जो जिसमें वो जीवन जीवा करके गति करके जो ऑप्शन नहीं दिया था, गति करके 3 क्वेश्चन था स्पेस का, अंतरिक्ष का। हाँ 3 का, याद नहीं आ रहा है। अंतरिक्ष का 3 क्वेश्चन नहीं पता है, वही वो कौन सा मतलब ये वो इसरो और नासा का, वो तो निसार था, वो निसार था। हाँ निसार। इन्वायरमेंट का कोई क्वेश्चन? पर्यावरण से नहीं, पर्यावरण से सर कोई नहीं था। फुल फॉर्म? फुल फॉर्म फॉर्म थे, 2 क्वेश्चन, एक और फुल फॉर्म था। एक इकोनॉमिक्स था वो सर, वो राजकोषीय पॉलिसी से लेकर सर कोई क्वेश्चन था, फुल फॉर्म पूछा था। अच्छा सर याद नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन था। ऐसे कुछ करके था सर, कोई नहीं आ रहा। रेलवे का एग्जाम था, रेलवे से कोई क्वेश्चन? रेलवे से नहीं, रेलवे से नहीं था सर। और ये क्वेश्चन वो कौन सा था जो केंद्रीय बजट को आर्थिक बजट से कब अलग किया गया था? एक क्वेश्चन था क्या? मतलब ऐसा क्वेश्चन था, ये पता नहीं क्या था। नहीं ऐसा नहीं क्वेश्चन। वो एक क्वेश्चन था कि 2015 में शायद मतलब कितना बजट इसके लिए अलॉट किया गया है, मतलब 2015 एक जानते कितना दिया था? हाँ, एक बजट का क्वेश्चन था, लेकिन वो अभी का नहीं था, मतलब पुराना पूछा गया था, करंट थोड़ा सा पुराना था। वो एक में जो ऑप्शन दिया था 1964 दिया था, 1972 दिया था, 1978 ऐसे करके एक ऑप्शन दिया था जो बजट से रिलेटेड थे। हाँ यार। भारत की प्रमुख हस्तियाँ, नहीं ऐसा सरकारी योजनाएं? सरकारी योजना से भी नहीं था सर। सरकारी योजना से वही था जो केंद्र सरकार द्वारा कौन सी पश्चिम बंगाल में चलाई जा रही है, वो संस्कृति महोत्सव। दोनों वही फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, फ्लोरा फौना से कोई क्वेश्चन? मतलब कुल मिला के ये है कि आपका मैथ जो है वो ज़्यादा आ रहा है मेरे हिसाब से। हमको नहीं लग रहा है कि मतलब वो जैसे बांटा गया ना 70, तो 70 से ज़्यादा है। मतलब जीके जीएस थोड़ा कम है, अब गिन तो कोई पाया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा था। और उसका कैलकुलेटिव था, जिसकी वजह से बहुत लोग का छूटा है, मतलब जैसा सुने हैं। अच्छा, एवरेज वाला सर ये क्वेश्चन था कि मतलब 25 संख्याओं का माध्य दे दिया था, मतलब पॉइंट में करके दे दिया था कुछ,
फिर मतलब 10 संख्याओं का इतना है, 12 संख्याओं का इतना है, तो जो बची हुई संख्याएं कितनी है, मतलब इस टाइप में दे दिया गया था। अगर करे तो जो मतलब वो लॉजिक से लगा के कोई बच्चा मतलब सीखा है तो कर सकता है, नहीं तो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था वो। लिंक करने वाले कर लेंगे, ऐसा बात नहीं था। चलिए ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट का जो PSUs है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, उससे कोई क्वेश्चन? नहीं सर, उससे तो कोई नहीं था। रेलवे का एग्जाम था, रेलवे से कोई क्वेश्चन? नहीं सर, रेलवे से कोई क्वेश्चन नहीं। रेलवे हाईवे कुछ नहीं? नहीं। चलिए, और कोई फाइनल मैसेज? फाइनल मैसेज यही है कि सर तैयारी करते रहें सर, वो प्रैक्टिस करते रहें। हमको लगता है सर ये जो आने वाले चरण है, अगर मैथ का और रीजनिंग का सर अच्छे से अगर प्रैक्टिस किया जाए तो सर हमको लगता है कि सफलता सर मान लीजिए 6 लेवल का तो आज एग्ज़ाम ही खत्म हो गया, नहीं तो फिर अगर ऐसे एग्ज़ाम कुछ दिन और चलते तो जैसे सर जियोमेट्री है, वो मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन है, 2D 3D में है, और फिर ये कौन सा सर वो जानते हैं जीएस का तो सर बहुत बड़ा दायरा, हम कितना हो पढ़ेंगे सर, वो तो एक सागर से बुन निकालने के बराबर है। बाकी मैथ रीजनिंग तो सर अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस अगर 2-2 3-3 घंटे डेली करते ना तभी क्वेश्चन बना ले जाएंगे। कुछ चुनिंदा टॉपिक थे ये जो जिसे क्वेश्चन 2-2 3-3 करके उठाया गया था मैथ रीजनिंग में। हाँ वही। और सर ये क्वेश्चन ये था रीजनिंग में, कैलेंडर का क्वेश्चन एक आया था जो दे दिया गया था कि एक मतलब किसी की वर्षगांठ है जो है 1 जनवरी 2012 के अगर उसका जन्मदिन सोमवार को पड़ा था तो अगले वर्ष में उसका जन्मदिन किस दिन को पड़ेगा, यही सर क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन इस टाइप में थे सर कि नहीं मतलब किसी का नाम दे दिया जाता है कि मतलब रीता को पता है कि उसका जन्म दिवस सोमवार से लेकर गुरुवार के बीच में थे, और उसके भाई को याद है कि गुरुवार से लेकर शुक्रवार के बीच में, ऐसे दे दिया था 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये था कि सर यदि जैसे क्वेश्चन नहीं आता कि अरे पक्षी को पहाड़ कहा जाए, पहाड़ को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को नदी कहा जाए, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे बारिश में आप किसका इस्तेमाल करेंगे तो छाता को पुस्तक कहा गया था, तो पुस्तक टिक किया जाना था। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो फ्रेंड टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप इस्तेमाल करेंगे, आपको सीधा 39 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। कल 10 तारीख है, कल यहाँ पे लेवल 4 का एग्जामिनेशन है, उसका भी हम लोग कवरेज करेंगे। और टेक्स्ट बुक की तरफ से अभी आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर है कि 6 मंथ का टेक्स्ट बुक पास आप सभी को बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।